अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और अपनी रैंडम रूटीन भी दिखाऊंगी। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे देख कर मत छोड़ें। तो मैंने पहले से ही चीज़ें सेट करके रख दी थी कि मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करूँगी और साथ साथ मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बताऊँगी। तो मैंने ये हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया था और ये कटर के अंदर जो होता है आप ग्राइंड करते हो, ग्राइंडर के अंदर आप ऐड कर लो, आपका जो भी कटर है उसके अंदर ऐड कर लो। और ये बोनलेस चिकन को मैंने चॉप करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको चॉप इतना चॉप कर दें कि इसके पतले पतले बिल्कुल नरम नरम से रेशे बन जाएं, ताकि ये आपके लिए ईज़िली आप इसको कबाब बना सकते हैं। तो मैं इसको साथ साथ चेक भी कर रही थी और इसको चॉप भी कर रही थी। तो ज़्यादातर यही होता है कि मेरी मम्मा मेरे साथ ही होती हैं, तो मैं उनके साथ मिलकर वीडियोस बना रही होती हूँ और वो और मैं एक साथ रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये हमने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद ये एक ऑनियन था जो हमने फ्राई किया था ऑयल के अंदर। ये फ्राई करने के बाद इसका ऑयल सक कर लिया था हमने, और ये ऑनियन हमने फ्राई करके ब्राउन करके इसके अंदर ऐड कर दिए थे। या आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्राई करके ही इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि ये होता है ना, जब आप कबाब बनाते हैं ना तो कच्चे जो प्याज रह जाता है ना, वो उस तरह का टेस्ट नहीं देता जितना जब फ्राई होके आप ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग इसी तरह से ही फॉलो करें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने पोटैटोज़ ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे। ये पोटैटोज़ मैंने एक पोटैटो कट किया था और इसी तरह से क्यूब्स में कट किया था। इसको क्यूब में ही कट करें और कट करके इसके अंदर डाल दें, ताकि ये आपके लिए ईज़िली हो इस तरह से चॉप करने में। क्योंकि फिर ये होता है ना कि आप अगर उस तरह से इसको कट नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा इशू करता है ग्राइंड होने में और चॉप होने में। ये देखिए अभी अभी भी ये बहुत मसला कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो हम जो ब्रेड जो क्रम्स बनाएंगे ना वो अलग कर लेते हैं, और जो हमने ऑनियन और पोटैटो और हमने जो चिकन ऐड किया था वो हम अलग कर देते हैं। तो हमने वो निकाल दिया था और इसके अंदर हमने ब्रेड को श्रेड करके ऐड कर दिया था। और ब्रेड को श्रेड करने के बाद हमने इसको चॉप करना स्टार्ट किया ताकि श्रेड होकर ज़्यादा अच्छे से ये चॉप हो जाए। तो साथ साथ हमने बाकी सब चीज़ें भी रखी हुई थी कि हम साथ साथ इसमें ऐड करते रहेंगे और साथ इसको चॉप भी करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से चॉप हो गया है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप जब इसको सबको मिक्स करोगे ना, तो ये इसमें इतने से भी चंक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर चंक्स रह जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ नहीं रहती सीख कबाब में, और ये फिर वो इश्यूज़ करते हैं और भी आपके सीख कबाब टूट जाता है, उस तरह से बनता नहीं है। देखिए ना कितने अच्छे से श्रेड हो गए हैं। तो अगर आप बेहतर यही है कि हाथों से श्रेड करने से अच्छा है कि आप इसे चॉपर में ही चॉप कर लें। तो हमने ये भी ऐड कर लिया था। चिकन हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ था जो हमने उसका मिक्सचर बनाया था, और उसके बाद हमने ये ब्रेड क्रम्स भी निकाल लिए थे। ब्रेड क्रम्स निकालने के बाद हम अब इसके अंदर बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे। ये हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर बेसन आप मैक्सिमम 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करें। फिर इसके अंदर हमने लाल लाल मिर्च मसाला 1 स्पून, जो हमने सॉल्ट ऐड किया था वो भी 1 स्पून 1 टेबल स्पून ऐड किया था हमने। इसके अंदर जो सीख कबाब मसाला था वो भी 1 टेबल स्पून ऐड किया था, और इसके अंदर हमने सूखा धनिया ऐड किया था 1 टेबल स्पून, हल्दी ऐड की थी 1 टेबल स्पून, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और लास्ट में हमने इसके अंदर इसको सही से हमने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। ये आप चीज़ें ऐड कर लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही होगी, अगर समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लें और आप इस तरह से नोट कर लें। और इसको फिर हमने सही से मिक्स किया, सही से मैश करके इसको मिक्स किया। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से इसको सही से हमने मिक्स करना, ताकि इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना रह जाए। हमने सब चीज़ें इसके अंदर नॉर्मल क्वान्टिटी में ऐड की थी, क्योंकि हम लोग मोस्टली घरों में ये होता है ना, बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा मसाला आप दे नहीं सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इतना ऐड करें ताकि आपके घर में बच्चे हों तो उनके लिए मसला ना हो। अगर आप लोग में से कोई ज़्यादा ऐड करना चाहता है तो वो 1.5 टेबल स्पून भी ये सब चीज़ें ऐड कर सकता है, डिपेंड करता है। हम लोग ज़्यादा मसाला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा मसाला भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता आपकी स्टमक के लिए, आपके स्टमक को इशू करता है। और वैसे भी आप जितने ही नॉर्मल क्वान्टिटीज़ में चीज़ें खाओ ना, आपके लिए ज़्यादा ही बेस्ट है। और मेरी आपके लिए यही एडवाइस है कि आप नॉर्मल चीज़ें याद खाया करो। ज़्यादा मसाला और मिर्चें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्टमक के लिए नहीं अच्छा होता। आपको ज़्यादा डायरिया
करता है और आपको ज़्यादा चीज़ें इस तरह से मसाले रिएक्ट करते हैं, तो मसाले इतने ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। तो बस हमने इसको मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद बस हमने, अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ड्रम स्टिक्स लेना चाहते हैं आप ड्रम स्टिक्स पे इसको लगा लें, उस तरह से आप फ्राई कर लें। और अगर आप इस तरह से सीख कबाब बना के निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल लें। तो हमने तो चॉपस्टिक ले ली थी और एक चॉपस्टिक के ऊपर सही से उसको ऑयलिंग करके ना, ताकि चिपके ना, तो बस उसको उन्होंने सीख कबाब बनाने का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। वो साथ साथ बना रही थी, मेरे साथ साथ वीडियो बना रही थी और वो बस हम बातें भी कर रहे थे। तो बस बनाते बनाते हमारे मैक्सिमम ये टोटल बन गए थे इतने से मिक्सचर में हमारे 30 सीख कबाब्स। तो हमें 30 सीख कबाब बना लिए थे और ये आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं थे और इतने छोटे साइज़ के भी नहीं थे। और वहाँ पर मैंने रोटी पकाना स्टार्ट कर दी थी, मैं रोटी भी पका रही थी साथ साथ, और साथ साथ सीख कबाब भी बन रहे थे। तो अब नॉर्मली ये होता है ना कि रात के टाइम गैस ही नहीं आती। आप मोस्टली ये होता है कि आप कोशिश यही करते हो कि आप जल्दी रोटी पका लो, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे तो गैस नहीं आ रही थी और बहुत वेट करना पड़ रहा था रोटी के लिए। बस रोटी साथ साथ बन रही थी और साथ साथ मैं सीख कबाब को भी देख रही थी। बस रोटी बन चुकी थी, ये लास्ट थी। तो बस मैंने सीख कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरी मम्मा फ्राई कर रही थी और मैं साथ साथ उनके साथ बातें कर रही थी। ये होता है कि जब मम्मा के साथ आप चीज़ें बनाते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको समझ आ जाती हैं कि आप कैसी चीज़ कैसे बनाते हो। वरना मोस्टली लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आप जब बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको खुद ब खुद ही इंटरेस्ट भी होने लग जाता है, आपको मज़ा भी आता है और आप अपने हाथ की चीज़ इंजॉय भी करते हो। तो बस हमने सीख कबाब फ्राई करना, देखिए ये लग छोटे छोटे थे लेकिन थे छोटे छोटे नहीं। सो इधर हमारे सीख कबाब बन गए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ ट्राई करें और मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। सो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं वेदर भी देखती हूँ। मैंने वेदर देखा तो वेदर में तो आज बहुत शदीद गर्मी थी। वक्त के साथ साथ मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम में थोड़ा अजीब सी नमी भी है और बहुत गर्म भी है। तो मैंने कहा चलो लाइट से ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं, ज़्यादा पराठा और ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करते हैं। और वैसे भी आप जितना लाइट ब्रेकफ़ास्ट करो उतना ही बेहतर होता है। ये होता है कि आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप भी नहीं कर पाते और ब्रेकफ़ास्ट आप कर भी लेते हो। तो बस मैंने कहा चलो मैं आज ब्रेड बनाती हूँ, आज मैं एग टोस्ट बनाती हूँ। तो मैंने एग टोस्ट बनाए और साथ साथ मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैं इसमें 2-3 एग्स में ऐड कर लेती हूँ। ऐड करने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना मिल्क ऐड कर दें और आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें। मैंने ब्राउन शुगर ऐड नहीं की, मैंने सिंपल एग और मिल्क ऐड किया। और क्योंकि वो ब्रेड जो थी वो ऑलरेडी स्वीट थी, तो स्वीट होने की वजह से मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर नहीं ऐड की, क्योंकि फिर वो बहुत अजीब सा टेस्ट आने लग जाता है। मैं बस साथ साथ अपना ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी और साथ साथ मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम भी चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा है, दिन भी बहुत छोटा है और ऐसे जल्दी जल्दी दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के दिन भी इसी तरह से गुजर रहे हैं? बहुत छोटे छोटे से दिन हैं, पता भी नहीं चलता, एकदम से गुजर भी जाता है और इतने काम होते हैं, इतने काम भी एंड नहीं होते। और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी ओपन हो रही है, तो बस अब मुझे पहले से ही हर चीज़ के लिए अपने आप को मैनेज करना है। तो मैं बस मैनेज करने के लिए मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, अपना रूटीन सेट कर रही हूँ और साथ साथ मैं अपनी जो डाइटिंग है वो भी सेट रख रही हूँ कि भाई मुझे ये होता है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है ना, तो आप अपने ना नाश्ते को बहुत अवॉइड कर जाते हो। और मेरी वही नेचर है कि मैं अपना नाश्ता बहुत ज़्यादा अवॉइड कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं वैन में जाती हूँ तो वैन में मुझे फिर उलझन होती है। खैर फिर मैं सुबह छत पे आ गई थी, थोड़ा शाम का टाइम होने लग गया था, अज़ानें होने वाली थी मगरिब की, और मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं आती हूँ ऊपर और मैं वॉक करती हूँ, फिर वॉक के बाद मैं नीचे चली जाती हूँ। तो मैंने देखा पौधों में ऑलरेडी किसी ने पानी दिया हुआ था, तो मैं वैसे इनको पानी भी देती हूँ और इनसे बातें भी करती हूँ और फिर मैं वॉक भी करती हूँ। वॉक करने के बाद मैंने देखा कि मम्मा आ गई थी घर, क्योंकि वो गई थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना कि उन्होंने अपने कपड़े टेलर को दिए थे तो स्टिच होने के लिए, तो वो अब स्टिच हो गए थे। तो वो स्टिच होने के बाद उन्होंने ओवरलॉक करवाए, ओवरलॉक कराने के बाद लेकर आई। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग से भी शेयर करूँ कि उन्होंने कौन कौन से ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं, कैसे कैसे ड्रेसेस हैं। तो उन्होंने ये जो थे ये उन्होंने ऑल ओवर प्रिंट में ही लिए थे, क्योंकि आजकल फ़ैशन ही ऑल ओवर प्रिंट्स का है ना। खैर ऑल ओवर प्रिंट के अलावा जो 2 पीस सूट होता है, प्लेन ट्राउज़र और प्रिंटेड शर्ट भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ना
ऑल ओवर प्रिंट बहुत ज़्यादा सूट करता है और ऐसे मौसम में तो बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो बस उन्होंने इस तरह के ड्रेसेस ले लिए थे कि जो वो 2 सीज़न्स पहन सकती हैं। उन्होंने इस तरह के ड्रेस लिए जो आप समर और विंटर दोनों पहन सकते हो ना। तो बस फिर उन्होंने स्टिच करवाए, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखिए कि उनके ड्रेसेस किस तरह के लग रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से कॉलर नेक बनवाई थी और साथ उन्होंने अपने जो स्लीव्स थे ना शर्ट के, उसमें उन्होंने टिच बटन लगवाया था और सिंपल सीधा दामन था शर्ट का। और उन्होंने ट्राउज़र नहीं बनवाया, ट्राउज़र में उन्होंने शलवार बनवाई थी, बट बेल्ट वाली शलवार नहीं थी, उनकी सिंपल शलवार थी। और बहुत प्यारे उनके ड्रेसेस स्टिच हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और उनकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आप डिटेलिंग में इस तरह की वीडियोस चाहते हैं ना कि मैं आपको अपने ड्रेसेस की, इवेंट ड्रेसेस के, कैजुअल ड्रेसेस दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी इस तरह के ड्रेसेस। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। टिल एंड टेक केयर। अल्लाह।